नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 43 नगर निगम बल्लभगढ़ के। आने वाले समय में चुनाव हैं और उसी संदर्भ में वार्ड नंबर 43 से भाजपा के संभावित एवं प्रबल दावेदार हो सकते हैं पार्षद पद के। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर, आप एक बात बताएं कि आप बेहतर क्यों हो सकते हैं वार्ड नंबर 43 के लिए? पहला सवाल। देखिए सर, मेरी तो पहली डिमांड ये है, पहली रिक्वेस्ट ये है पार्टी से कि हमने पार्टी को अपने दिल से माना है। हमारी कोशिश रही है कि हम पार्टी के साथ बिल्कुल अच्छे से चल पाएँ। और बेहतर कैसे हो सकते हैं? बेहतर समाज के तौर पे हो सकते हैं। समाज में जो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा लोगों के मिलकर चलेगा, वो बेहतर हो सकता है। और उस कार्रवाई में शायद हम लोग बहुत सालों से लगे हुए हैं और यही कोशिश हमारी है कि उसको आगे बढ़ते रहें। उसी संदर्भ में अभी हम एक खाटू श्याम जी यात्रा लेकर जा रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से कोशिश ये है कि जो लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हैं वो वहाँ पर पहुँचे। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर बाकी लोगों के एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सर, तो आपसे अभी एक तो ये सवाल थॉट है है। कि प्रमुख या तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या प्रमुख समस्याओं की बात कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 43 में क्या होना चाहिए, इस पर आप बताएंगे? तो देखिए, मैं बताऊँ, पूरे बल्लभगढ़ में जितना काम शायद हुआ है इतना किसी विधानसभा में और हुआ। तो ये कहना गलत होगा कि अभी बहुत सारे काम हैं। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन लोगों की ज़रूरी समस्या, दिन डेली की समस्या हम जिनको बोल सकते हैं, वो ज़रूर बची हुई हैं ऑलरेडी। अदरवाइज वार्ड नंबर 43 में तो शायद मुझे लगता है कि सभी वार्डों में पूरे बल्लभगढ़ में जितना काम होगा उससे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको लेकर आजकल पूरे बल्लभगढ़ में चर्चा चल रही है। वो है हमारी झोड़, जो बल्लभगढ़ में अहिरवाड़े के पास आती है। उसमें एक बहुत सुंदर और भव्य पार्क बनाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। और एक दूसरी प्लानिंग जो चल रही है वो वीटा डेयरी की जगह यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल और इस तरह की चीज़ें बनाने की, स्कूल बनाने की चल रही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट दोनों वार्ड नंबर 43 में ही आते हैं और ये पूरे हो जाते हैं तो समझिएगा कि बल्लभगढ़ में और वार्ड नंबर 43 के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और जिस तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट मंत्री जी ने इसको बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो पूरा होगा। और हम लोगों का भी वो इच्छा है कि अगर वो हो जाती है तो एरिया के लिए बहुत बेहतरीन होगा। दीपक जी, आप एक सवाल है कि अभी हाल ही में देवेंद्र चौधरी जो कि पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर रहे, उनसे डिमांड की थी कुछ उद्योगपतियों ने किसी के लिए। उन्होंने कहा कि भाई किसी एक उद्योगपति को टिकट अब की बार दिया जाए। तो आप भी उद्योगपति की श्रेणी में भी आते हैं और आप शिक्षाविद हैं, आप स्कूलों की श्रेणी में भी आते हैं और अभिभावक आपसे सीधा तौर पर जुड़ा हुआ है। तो 3 कैटेगरी में आप सबसे आगे निकलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस बहुत अच्छी बात है। देखिए, उद्योगपति से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ जाएं मंत्री जी के पास और टिकट के लिए डिमांड करें। हमारे स्कूल के एसोसिएशन से उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा समय आने पर, और उनसे भी हम मंत्री जी से डिमांड करेंगे। और स्कूल एसोसिएशन और स्कूल हम खुद चला रहे हैं और शहर के हम लोग पुराने लोग हैं तो उनको भी हम लेकर जाएंगे। जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो ज़रूर मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे और अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन लास्ट में पार्टी का डिसीजन होता है, मंत्री का जो डिसीजन होता है उसी पर हम लोग भी चलेंगे। पर अपनी तरफ से डिमांड हम पूरी भरपूर करेंगे। पिछले कई वर्षों से आप लोग भाजपा का साथ देते आ रहे हैं और 2 बार तो आपने तीसरी बार आपने विधायक बल्लभगढ़ से बनवाकर आप लोगों ने भेजा है। अगर मान लीजिए किसी कारणों से टिकट नहीं दे पाती पार्टी आपको, तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप जनता के हिसाब से? नहीं सर, पार्टी के साथ रहेंगे, मंत्री जी के साथ रहेंगे, यही सोच है और इसी सोच के साथ आगे चलेंगे। पार्टी जो फैसला लेती है वो बिल्कुल सोच समझ कर लेती है और हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा दीपक जी, आपसे एक सवाल और है कि अन्य उम्मीदवार भी वार्ड नंबर 43 से टिकट मांगते हैं भाजपा से, दावेदार हैं, सभी अपने अपने आप को अच्छा बताते हैं। आप क्यों बेहतर हो सकते हैं, मतलब पार्टी के लिए, सिर्फ जनता के लिए नहीं, पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी तो हमेशा उस कैंडिडेट को तवज्जो देती है जिसमें वो लगता है कि सब लोगों को साथ लेकर चल सकता है, सबकी ज़रूरत के समय पर खड़ा हो सकता है और सब लोगों की सहूलियत प्रोवाइड कराने में या सब लोगों को प्रॉब्लम को दूर करने में जिसके जिसके पास कॉन्फिडेंस हो या जो इन सब चीज़ों को कर सके, है ना। तो पार्टी इन सब चीज़ों को देखकर चलती है। तो हमें लगता है शायद वो भगवान के आशीर्वाद से हम हमारे पास हैं और हम उसमें सक्षम भी हैं और इन चीज़ों के साथ चलेंगे। लेकिन जो लोग और भी टिकट मांग रहे हैं वो भी सब हमारे अपने साथ के लोग हैं। हम बिल्कुल भाईचारा और सब उनसे बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो टिकट डिमांड करते हैं तो कोई हमारे बीच में दूरी या गैप बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ये और भी बड़ी बात तो एक ऐसा काम बताना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि ये काम सबसे पहले वार्ड नंबर 43 में हो?
मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ सर। मेरी तो सबसे पहले रिक्वेस्ट और काम यही रहेगा कि स्कूलों की व्यवस्था में और ज़्यादा हम ध्यान दें। इसमें पूरा सहयोग हमारे माननीय विधायक मूलचंद शर्मा जी का रहेगा। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार इन मुद्दों को उठाएंगे कि एजुकेशन को हम जितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं उन चीज़ों को करें, जिसके करने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जब अच्छा पढ़ रहे होंगे तो पेरेंट्स तक भी चीज़ें सारी पहुँचेंगी और वो कल को सवाल करने लायक होंगे। और जब जब कोई एरिया सवाल करने लायक हो जाता है, जहाँ पर समाज सामने वाले प्रतिनिधि से सवाल कर सकता है, तो आधी समस्याएं तो अपने आप दूर सर हो एक जाती हैं। सवाल और है कि अभी तक यादव परिवारों का ही कब्जा रहा है इस वार्ड पर हमेशा से शुरू से, तो क्या एक दावेदारी, प्रमुख दावेदारी इसलिए भी बनती है आपकी कि इस बार भी यादव परिवार से बनकर के कोई आदमी आएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दबदबा वाली कोई बात नहीं है। नहीं, हर बार पार्षद बनते आए हैं आपके यहीं नहीं, से? देखिए देखिए समाज में सभी लोगों को लेकर चलना पड़ता है। तो यादवों को भी टिकट मिलती है, ब्राह्मणों को भी मिलती है, जाटों को भी मिलती है, सभी बिरादरी, 36 बिरादरी के लोगों को बार बार मौका मिलता है। ठीक है, जो लोग काम अच्छा करते हैं तो रेगुलरिटी बनती रहती है उनकी। तो और समाज में सबका हक होता है मांगने का। तो हमारा बहुत पुराना अहीरवाड़ा बहुत पुराना एरिया है, जहाँ से लोग हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और उस वजह से, सक्रियता की वजह से हम बार बार डिमांड करते हैं और आगे बैठे हुए लोग उस डिमांड को मान लेते ही हमारा सौभाग्य होता है। चलिए, कोई अपील या संदेश देना चाहेंगे लोगों को हाँ, वार्ड मेरा 43? संदेश यही है कि देखिए, बीजेपी का सदस्यता अभियान अभी भी चला हुआ है। और पूरा फरीदाबाद और हम कहें तो पूरे हरियाणा में अभी तक मेंबरशिप में टॉप पर चल रहा है। सबसे ज़्यादा मेंबर जो पूरे हरियाणा में बनाए गए वो फरीदाबाद से बनाए गए हैं, और उसमें बल्लभगढ़ विधानसभा के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं सभी से अपील करूंगा, अपनी बीजेपी की सदस्यता को अगर आप पहले बने हुए हैं तो उसे रिन्यू करें। अदरवाइज 8800002024 पर नंबर मिस कॉल करके जरूर बीजेपी की सदस्यता लें। उसमें कहीं हमारा सहयोग की जरूरत हो तो आप लोग आएं। और खाटू श्याम यात्रा के लिए भी मैं अपील करना चाहूंगा कि जो लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारी सेक्टर 2 ब्रांच पर उसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और समय से पहुंचे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि इसमें पहले आए और पहले पाए वाला सीन हमने रखा हुआ है। हमारी तरफ से 10 बसों की सुविधा रखी गई है, और हमारी कोशिश रहेगी कि खाटू श्याम जी के बहुत भव्य दर्शन। वार्ड 43 के लोग ही जाएंगे या पूरे बल्लौर से? नहीं, अभी तो हमने पूरा ओपन एरिया किया हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक साथ बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब हमने थोड़ा सा सीमित कर दिया है उसको। और लेकिन खुशी की बात यह है कि जितने लोग आ रहे हैं उनको देखकर हमें भी लग रहा है कि एक अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, जिससे भगवान खाटू श्याम जी का आशीर्वाद सब पर बना रहेगा।